हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 से पहले मतलब ये चैप्टर की स्टार्टिंग ही है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको दे रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ये होता क्या है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने क्लास फर्स्ट या सेकंड या नर्सरी प्री नर्सरी में जो हमने टेबल्स पढ़े थे, ठीक है, यूकेजी में, तो हमने जो टेबल्स पढ़े थे, जैसे मैं अगर 2 की टेबल की बात करूं तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 फिर 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 फिर 2 5 10, और ऐसे ही टेबल चलता था। ये टेबल हम लेते कहां थे, 2 10 20। पर क्या अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या 2 का टेबल सिर्फ 20 तक होता है? नहीं, आपको बड़ी क्लास में आने के बाद पता चला होगा कि 2 का टेबल सिर्फ 10 पर खत्म नहीं होता है, वो उससे आगे भी चलता है, ठीक है। 22 फिर 24 फिर 20, यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये आगे इंफिनिटी तक बढ़ता जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 3 की टेबल के बारे में बात करूं तो 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, और ये भी इंफिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहां तो मैंने दो टेबल की बात करी जो 2 और 3 का है। अगर मैं काउंटिंग्स की सिंपल जो 1 2 3 बात करते हैं, तो जैसे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, फिर 5 के बाद आता है 6, ठीक है, ये काउंटिंग की बात हो गई, ठीक है। इवन नंबर ये हो गए। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो 1 3 फिर उसके बाद 5 फिर यहाँ पर 7 फिर यहाँ पर 9, और ये चलते चले गए, ठीक है। अगर यहाँ पर इनमें ये सब क्या होती हैं, यही आपकी होती हैं एपी, ठीक है। इसे ही आप बोलते हो एपी। एपी क्या कहती है, एपी एक ऐसी नंबरों की लिस्ट होती है जिसमें जो दूसरा वाला नंबर होता है वो पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर को जोड़ने पर आता है। मतलब अगर मुझे 2 के बाद 4 चाहिए तो मुझे एक फिक्स नंबर जोड़ूंगा, फिर 4 के बाद अगर मुझे 6, मतलब 4 के बाद क्या नंबर आएगा तो उसमें भी मेरे को फिक्स नंबर जोड़ना है, ठीक है। 6 के बाद भी मेरे को एक फिक्स नंबर जोड़ना है, वो क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वो फिक्स नंबर है 2। इसी फिक्स नंबर को कहते हैं आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि ऐसा डिफरेंस जो हर जगह क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि जैसे 3 और 6 के बीच में गैप कितने का है, 3 का है। वैसे ही 6 और 9 के बीच में भी गैप कितने का है, 3 का, और 9 और 12 के बीच में भी गैप कितना है, 3 का। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 में गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 1 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही इस ऑड नंबर की लिस्ट में जो गैप है वो गैप कितने का है, यहाँ पर 2 2 का गैप है, ठीक है। अब हमें यह पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब कॉमन डिफरेंस जो होता है आपका, उसे हम डिनोट करते हैं डी से। जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। ये बात याद रखना, मतलब इन सब में जो कॉमन डिफरेंस आएगा आप कहोगे कि अगर मैं इस ऊपर वाली एपी के बारे में बात करूंगा तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2, इस केस में कॉमन डिफरेंस है 2, इस केस में कॉमन डिफरेंस है 3, इस केस में कॉमन डिफरेंस है 1, इस केस में कॉमन डिफरेंस है आपका 2। चलो इस कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इसी कॉमन डिफरेंस से आपकी एपी बनती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये कॉमन डिफरेंस आपका बराबर नहीं आए, जैसे अगर मैं 10 में से क्या करूं, 8 माइनस करूं, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा आपका 2। वैसे 8 और 6 में से मैंने माइनस करे, मतलब 8 और 6 को मैंने माइनस करा, तो वहां पर भी मेरा क्या आना चाहिए, 2। अगर यहाँ 2 नहीं आता है तो वो एपी नहीं बनेगी। जैसे इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 3, फिर उसके बाद आ जाए 6, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाए यहाँ पर 10। तो 1 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 2, पर 3 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 3 का, और 6 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 10 का। तो यहां पर क्या ये एपी बन रही है, तो यहां पर ये एपी नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है मतलब डी, वो हर जगह वैल्यू सेम आनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, पर पहले आप ये समझो कि जहां पर आपका ये गैप कहीं पर आपको लग रहा है कि ये सेम नहीं आ रहे हैं, पहले ही देख के समझ जाओ कि ये एपी है या नहीं। सॉल्व करने की बात तो बाद में, ठीक है। अब ये कॉमन डिफरेंस जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये आपका 0 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा आपका पॉजिटिव आए, ये आपका नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव मतलब जैसे अगर आपका ये है तो मैं करूंगा 4
मतलब फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 4, फिर उसके बाद हो जाए 2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -2, फिर यहाँ पर -4। तो इस केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है नेगेटिव, क्योंकि 4 में से जब मैं 2 माइनस कर रहा हूं वहां पर मैं प्लस कर रहा था, 2 में 2 प्लस करके 4 आ रहा था, तो यहाँ पे 4 में 2 माइनस करके 2 आया, फिर 2 में 2 माइनस करके मेरा 0 आया। नेगेटिव वाला केस ये हो गया और पॉजिटिव वाले मैंने ऊपर दिखा दिए। 0 वाला केस क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर हो जाए 2 2 2 2 2, अब ये चलता जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये एपी है, तो हाँ जी हमारी एपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है, पर कॉमन डिफरेंस सब जगह क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी कॉमन डिफरेंस की। अब इस एपी के बारे में हम और बात करते हैं। ठीक है, तो एपी क्या होती है, एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो पहले वाले जो नंबर होते हैं आपके वो एक के बाद जोड़ने पे एक फिक्स नंबर को जोड़ने के बाद आता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं कि एक लड़की है जिसका नाम है सीमा। ठीक है, सीमा 8,000 रुपए की तनख्वाह पर पहले महीने पे लगी। ठीक है, और उसके जो मालिक ने कहा कि आपकी हर साल हम क्या करेंगे 500 रुपए बढ़ा देंगे तनख्वाह। ठीक है, तो पहले ईयर में जो उसकी तनख्वाह थी वो थी 8,000। ठीक है, फिर दूसरे ईयर में क्या तनख्वाह होगी, 500 रुपए बढ़ाने को कहा तो ये हो जाएगा 8,500। फिर तीसरे ईयर में हमारी क्या हो जाएगी 9,000। फिर चौथे ईयर में क्या हो जाएगी 9,500। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, पांचवें ईयर में क्या हो जाएगी आपकी 10,000। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये एपी है या नहीं, तो आप समझ जाओगे ना कि हर साल कितने रुपए बढ़ रहा है 500 से ज्यादा बढ़ाने को नहीं कहा उन्होंने। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 500। तो मैं हर टर्म इसमें से जो भी माइनस करूंगा, जब मैं पहले इसको वाले को इससे माइनस करूंगा या इसको इससे माइनस करूंगा, इसको इससे माइनस करूंगा, तो वो मेरा क्या आएगा 500। ठीक है, मतलब सब जगह क्या आएगा सेम। अब यहां पर ये जो जहां से एपी चालू होती है, देखो मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआती तौर पे तनख्वाह कितनी थी 8,000। तो जहां से आपने चालू करा, मतलब जहां से भी आप देखोगे वो आप इसकी इस एपी की कहलाई जाती है फर्स्ट टर्म। जहां से शुरुआत होती है उसे कहते हैं A1, मतलब एपी की फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद उसको कहा जाएगा A2, फिर उसके बाद उसके A3 और ये ऐसे A4, फिर A5 और ये चलता चला जाएगा। ठीक है, अब जहां पर एपी खत्म हो रही हो, मतलब अगर आपको कोई एंडिंग पॉइंट दे दिया जाए, मतलब कि उसने सिर्फ क्या करा, ये 5 साल का आ गया था ना, 1 2 3 4 5, अब मैं क्योंकि सिर्फ उसने 10 साल काम करा। ठीक है, तो उसकी जो 10 साल पे कोई आएगी, कोई अमाउंट आएगी, तो उसको हम यहाँ पर जो अमाउंट आएगी, मैं ऐसी कोई भी अमाउंट लिख रहा हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे मतलब 20,000 उसकी तो क्या हो गई तनख्वाह हो गई। ठीक है, तो 20,000 जब उसकी ये तनख्वाह हुई, तो जो यहां पर खत्म हो गई एपी कि उन्होंने सिर्फ क्या करा 10 साल काम करा, तो उसकी 20,000 तनख्वाह हो गई। तो यहां पर भी एपी जब खत्म हो जाती है तो उसको एन से डिनोट करते हैं। अब ये कौन सी टर्म है, यहां पर एक टर्म क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि 1 साल 2 साल और 3 साल 10 साल। ठीक है, तो लास्ट टर्म पे जब एपी खत्म हो जाती है तो इसको कहते हैं फाइनाइट एपी। इस एपी को क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। ठीक है, जहां पर आपको एक एंडिंग टर्म दिख जाए। अब यहां पर टर्म क्या आती है, देखो जब भी एपी में ये सारे नंबर है, इन सारे नंबरों की एक एक जो यहां पर ये नंबर है, ये वाला नंबर है, तो इसको हम स्पेसिफिक जब इसके बारे में बात करेंगे, जैसे मैं 9,000 के बारे में बात करूंगा, तो इसको मैं एज अ टर्म लूंगा, तो एपी में इसको बोला जाता है टर्म। अब फाइनाइट एपी हो गया। इनफाइनाइट एपी क्या होता है, सोचो अगर मैं क्योंकि 8,000 मतलब 8,000 से उन्होंने शुरुआत करी, फिर उसकी दूसरे साल में हो गई 8,050 वो 500, अब ये चलता जा रहा है, हमें ये नहीं पता उन्होंने कितने साल तक काम करा, तो हम ऐसे डैश डैश बना देंगे, मतलब डॉट डॉट बना देंगे कि हमें पता ही नहीं उन्होंने कहां तक काम करा। इस वाली एपी को कहते हैं इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी में हमें फर्क समझ आया है, दोनों में कोई मतलब नहीं है, बस इसमें लास्ट टर्म दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म हमें पता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर किस टर्म के बारे में बात जाता है, एन टर्म के बारे में, कि कोई होगी इनफाइनाइट पे एन टर्म जिसे हम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब ये जो एपी होती है इसकी हर टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है वो हम समझते हैं। तो देखो जैसे ये एपी है, तो मैंने आपको बताया कि एपी जहां से चालू होती है उसे A1 कहते हैं, फिर उसके बाद A2, फिर उसके बाद A3, फिर उसके बाद A4,
ठीक है, उसके बाद ए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको 2 से देता हूं, जैसे 2, 4, फिर उसके बाद आ जाएगा 6, फिर उसके बाद आ जाएगा 8, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्या 10, ठीक है। अगर आपको जनरल टर्म ऑफ एपी समझना है तो वो क्या होगा, देखो जैसे ये है फर्स्ट टर्म जो है मेरी ए, इसे ए लेंगे। सेकंड टर्म कैसा है, देखो सेकंड टर्म आई, इसमें कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करी थी कि वो पता चल जाएगा कि हर बीच के अंदर गैप कितना है 2 का, तो यहाँ पे जो डी है वो किसके बराबर आ जाएगा 2 के, ठीक है। तो सेकंड टर्म कैसा है, सेकंड टर्म आई जब मैंने फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करा, ठीक है। फिर जब मेरी थर्ड टर्म कैसा है, जब मैंने एक फर्स्ट टर्म के अंदर ही डी की वैल्यू को 2 गुना करा, मतलब 2 इंटू 2 क्या कर दिया 4, ठीक है। फिर प्लस फर्स्ट टर्म कर दी तो मेरा क्या आया 6। तो मेरी जो थर्ड टर्म है वो कैसा है, ए प्लस 2d कर दी। फिर जो मेरी फोर्थ टर्म आई वो कैसा है, जब मैंने इसी फर्स्ट टर्म मतलब जो कॉमन डिफरेंस है उसकी जो मल्टीप्लाई कर दी 3 से और प्लस कर दिया 2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 2। तो यहाँ पर मतलब 6 में मैंने जब 2 जोड़ा, देखो यहाँ पे ये भी समझ आ रहा है कि 6 में मैंने 2 जोड़ा और 6 जो है वो कितना मल्टीपल है 2 का 3, ठीक है। 2 3 6 होता है ना, तो 6 आया। फिर उसमें मैंने 2 जोड़ा तो मेरी क्या आ गई, चौथी टर्म आ गई, तो a प्लस 3d। फिर जो पांचवी टर्म है वो कैसा आएगी, a प्लस 4d। इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए, ठीक है। कभी आपसे कहा जाए कि एक एपी और आपको नहीं दिया जाए तो आप ऐसे दें, ठीक है। एपी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है जनरल फॉर्म। पर अगर आपसे कहा जाए कि 3 टर्म एपी में, आपको 3 टर्म दे रखी है, आपको एपी में 4 टर्म दे रखी है, तो आप उसको ऐसे मत देना। मैं बता दूं कैसे, देखो आप मानना कि एक ए है जहां से एपी चालू हुई, जब 3 की बात करें तो बस a प्लस डी कर देना और उसके पीछे वाली टर्म कर देना a माइनस डी, ठीक है। जब यहाँ पे 3 की बात करें, जब 4 की बात कर दें तो a प्लस बी, आपकी मर्जी है, या तो a माइनस डी इधर से ले लो या फिर a प्लस 2d, ठीक है। ये 4 हो गई। 5 में लिया जाए तो एक इधर ले लेना, ठीक है। ये हो जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, ये हो जाएगा a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। तो 1 2 3 4 5, तो आपको जब भी 5 टर्म लेने को कहा जाए या फिर आपको 4 टर्म लेने को कहा जाए या आपको 3 टर्म लेने को कहा जाए तो आप ऐसे लो। तो यही जनरल फॉर्म होती है कि मतलब जब आपको पता ही नहीं कि वो एपी क्या है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसी से हमारा क्या बन जाता है, जनरल फॉर्म से ही हमने क्या बनाया एक फॉर्मूला कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी हो एपी की, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मैं जो यहाँ पर आपको लिखा है ऊपर वाली जो एपी लिखवाई है मैंने 2 4 6 8 10, इसको ही आगे बढ़ा दिया और मैंने कहा कि इसकी आपको 50वीं टर्म बतानी है, तो आप ऐसे क्या 50, ये तो बहुत आसान है, आप इसकी मल्टीप्लाई मतलब 2 की मल्टीप्लाई 50 से करते हो तो आपको पता चल जाएगा। पर आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर इसकी जगह पर ये ऊपर वाले की बात करी जाए, ठीक है ना, वरना कोई ऐसी टर्म दे दी जाए, जैसे आपको दे दिया 7, फिर यहाँ पर आपको दे दिया 7 के बाद आपको दे दिया 10, ठीक है, फिर 13, फिर उसके बाद आपको दे दिया यहाँ पर 16, मतलब 3 का गैप दे दिया और इसकी एक एपी दे दी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपसे इसकी 50वीं टर्म बताओ, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर इसमें 3 जोड़ते जाओगे 50 तक, तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, देखो यहां से जो है मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने एक चीज निकाली कि जब भी मैं जो सी टर्म निकाल रहा हूं, ठीक है, उसमें डी की उसमें वैल्यू कम करके एक, जैसे अगर ये वाली टर्म कौन सी है a2, तो a2 है तो मैं क्या करूं d में 2 से कम क्या 1 उसके जोड़ू, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई d से करूं और a में जोड़ू। जैसे यहां पे देखो a4 है तो a4 में मैंने कम करा 1, तो क्या हो गया 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई करी d से और उसमें a प्लस कर दिया। तो इसको जब भी कोई टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जोन सी टर्म आपसे पूछी जा रही है उसमें से एक कम करो, d से मल्टीप्लाई करो और a में जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे मेरे को दे रखा है, पहले तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म हमें पता होती है कि 7 है, 7 निकालना,
अब आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि क्या ये एपी है या नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी एपी होने के लिए, कि अगर कोई भी सीरीज आपको एपी बतानी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस आपको क्या आना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर देखो जैसे 4 टर्म दे रखे, तो 4 टर्म में निकाल दो कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब 3 बार डी निकाल दो, अगर वो सेम आ रहा है तो मतलब वो एपी है, वरना वो एपी नहीं। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, अब मैंने इसको क्वेश्चन में देखा कि मुझसे पूछा कि ये एपी है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसको कहा जाएगा A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो डी निकालने के लिए हमेशा बड़ी वाली टर्म को आगे रखोगे और छोटी वाली टर्म को पीछे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो डी यहाँ पर मैंने एक बार डी निकाला, फिर मैं दूसरी बार निकालूंगा, तो बड़ी वाली टर्म मेरी आगे मतलब A3 और छोटी वाली टर्म मेरी पीछे मतलब A2। फिर एक और बार डी निकालना है, तो मेरी बड़ी वाली टर्म मेरी आगे मतलब A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पर A4 की वैल्यू क्या है 16 और A3 की वैल्यू क्या है मेरी 13, तो मेरा आंसर आया 3। फिर D इज इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है मेरी 13 और A2 की वैल्यू मेरी क्या है 10, तो जब भी मेरा आंसर आया 3। फिर यहाँ पर मेरी क्या है A2 की वैल्यू है मेरी 10 और A1 की वैल्यू है मेरी 7, तो जब भी मेरा यहाँ पर आंसर आएगा 3। अगर ये तीनों बराबर आते हैं मतलब A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो इसका मतलब वो AP है। तो यहां पर लिखोगे यस ये AP है। अगर यहाँ पे D की वैल्यू सेम नहीं आती है तो इसका मतलब वो AP नहीं। तो मैंने बता दिया आपको, पहले तो वो कहेंगे कि पहले पता लगाओ कि वो AP है या नहीं, फिर जब एपी पता चल जाएगी कि हाँ ये एपी है तो टर्म निकालो। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि एपी है, तो टर्म निकालने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ये n क्या है, ठीक है, इस फॉर्मूले में हम n के बारे में बात करते हैं। तो ये जो n है आपका कि कौन सी भी आपसे टर्म पूछी गई है, जैसे 50वीं 60वीं या फिर 100वीं, तो आप n की जगह पे वो नंबर रखोगे। यहाँ पर जो ये a है ये A1 है, मतलब जो पहली टर्म है जहां से AP चालू होती है उसको कहा जाता है आपका A1। ठीक है, यहाँ पर ये A1 वो है, उसमें एक माइनस करना है। D क्या है, D इन सबके बीच का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे से पूछी जाए कि इस AP की, अब हमने चेक तो कर लिया कि AP नीचे मैंने आपको करके दिखाया था। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस AP की मेरे को तुम 15वीं की टर्म बताओ, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, A15, जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे चलेंगे, A5 A6 A7 ऐसे चलते चलते A15 पे कौन सा नंबर आ रहा है वो आपको यहाँ पर बताना। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 7 प्लस कौन से पूछा n क्या है यहाँ पे 15 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे d क्या फाइंड करा था हमने, d हमने फाइंड करा था A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है आपका 10 और A1 क्या है आपका 7, तो आंसर आया आपका 3। तो यहाँ पे लिखोगे 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 12, ठीक है, 3 1 3, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पर आया 49। ठीक है, 3 4 12, वहां पे बन गया 3 1 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पर A15 मतलब कि 15वें नंबर पर ये नंबर हुआ, मतलब कि इसके बाद 15 टर्म पर इसकी कौन सी टर्म होगी 49। तो यहाँ पर हमने an लगाने का फॉर्मूला जो है, जो आपको 5.1 में लगेगा पूरी एक्सरसाइज में, वो हमने यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो है इंट्रोडक्शन हो जाता है खत्म। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।